नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल। आप देख रहे हैं हमारा विशेष हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ। 1 जुलाई को पूरी दुनिया में जोक डे मनाया जाता है। जोक यानी लतीफा, चुटकुले। जीवन में हंसना बेहद जरूरी है। जीवन में लाख तरह की परेशानियां होती हैं, दुनियादारी है, काम का बोझ है, आगे बढ़ने की होड़ का तनाव है। ऐसे में जरूरी है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी 2 पल हंस लें। आपकी हंसी की खुराक को पूरा करने के लिए लाए हैं हम हमारा ये विशेष हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ। जोक डे पर हमारे साथ खुद मौजूद हैं हास्य कलाकार और लाफ्टर किंग जॉली अंकल। स्वागत है जॉली जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि जोक्स डे पे मैं आपके स्टूडियो में आके अपने दर्शकों से रूबरू हो सकूं। जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तो मैं टिकट लेके चलता हूँ। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आज के दिन की अगर बात करें तो वर्ल्ड जोक डे है आज, लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि आज जोक डे है। आधे क्या, मैं तो कहूंगा कि हमारे यहाँ 95% से ज्यादा लोगों को जोक्स के बारे में पता ही नहीं, और जोक डे के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानते। छोटे बच्चे से लेके बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर तक हैं, वो भी हर आदमी टेंशन और डिप्रेशन से परेशान है, तो उनका ध्यान जोक्स की तरफ जाता ही नहीं। जी, तो जोक इतनी बढ़िया चीज है कि आप जिसको नहीं जानते, आप एक पल में भी उसको अपना बना सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा, आप चाहो तो हर किसी को अपना बना सकते हो मजाक ही मजाक में। दूसरों को खबर होने से पहले उसे हम सफर बना सकते हो मजाक ही मजाक में। दुनिया में कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो, आप उसे पल भर में हंसना सिखा सकते हो मजाक ही मजाक में। वाह क्या बात है, कमाल के जोक्स लिखते हैं आप जॉली अंकल। मैं कमाल के नहीं लिखता, कमाल साहब तो उर्दू में लिखते हैं, मैं तो हिंदी में लिखता हूं। जी, इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जोक्स जो लिखे जाते हैं वो पति पत्नी के ऊपर लिखे जाते हैं, मियां बीवी के ऊपर लिखे जाते हैं, क्या कहेंगे? पति पत्नी की तो हर बात में मजाक निकलता है। उस दिन मैं शाम को अपने घर गया तो मेरी पत्नी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मैंने उसे देखा और मैंने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहती ठीक है, फिर कल से शाम को प्याज आप काट दिया करो, मेरे आंसू नहीं दिखाई देंगे। जी, दुनिया बहुत बदल गई है जॉली जी, अभी भी, लेकिन फिर भी पत्नियां बेलन से मारना पसंद करती हैं पतियों को। आपने कभी स्वाद लिया बेलन का? मैं कोई अलग तो है नहीं, मेरी आप सेहत का राज देख सकती हैं कि जहां वो बढ़िया परोंठे खिलाती है तो वहां बेलन का भी पूरा स्वाद मुझे मिलता है। जी वाकई, यही तो खास बात है मियां बीवी के झगड़ों की कि पति चाहे बोले कितना, लेकिन बीवी का सिर्फ बेलन बोलता है। इसके साथ ही सबसे पहले ये बताइए, जोक्स कैसे बनाते हैं आप, किस तरह से लिखते हैं जोक्स? आज मैंने जब यहाँ स्टूडियो आने का मैसेज मिला मुझे, तो मैं फटाफट सबसे पहले अपनी एक बहुत बढ़िया शर्ट लेके धोबी के पास गया। तो उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बना हुआ था। तो मैंने उसे कहा, भैया इसको जरा ध्यान से प्रेस करना, इसको उल्टी करके प्रेस करना ताकि वो डिजाइन खराब ना हो जाए। अब जब आने से पहले मैंने उसे कहा, भाई मेरी शर्ट दे दो, तैयार होगी, मैंने जाना स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए। तो वो कहता, जी वो शर्ट तो अभी प्रेस नहीं हुई। मैंने उससे गुस्सा किया, भाई मैंने प्रोग्राम करना है और तूने अभी तक मेरी शर्ट नहीं प्रेस की। कहता, साहब आपने खुद ही तो कहा था कि इसे उल्टी करके प्रेस करना, बड़ी देर से मुझे उल्टी नहीं आ रही, मैं कहां से प्रेस करूं। वाकई लगता है कि आपकी तरह आपका धोबी भी अच्छी तरह कॉमेडियन है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जबरदस्त हंसगोले हम यहाँ पर फेंक रहे हैं। खुद जॉली अंकल मौजूद हैं अभी तक हमारे साथ और जबरदस्त जोक्स हम आपको सुना रहे हैं। अब तक अगर आपको याद नहीं है कि आज वर्ल्ड जोक डे है, तो फिक्र मत करिए, आपके हंसगोलों की खुराक हम यहाँ पर पूरे आधे घंटे आपको देंगे। इसके साथ ही सुना है कि आपका एक बेटा कनाडा में है, क्या करते हैं वहां पे? वो गया तो पढ़ाई करने के लिए था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते उसका फोन आया कि पापा मैंने यहाँ पे एक लड़की पसंद कर ली है और मैं उससे शादी करूंगा। मैंने उसे बड़ा समझाया कि इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, आप भी खड़ी हैं सामने जी। तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि यहाँ पे इंडिया में शादी कर ले। कहता, नहीं जी मैं तो शादी यहीं करूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या खासियत है जो तू वहां शादी करना चाहता है? कहता, पापा इसकी आंखें बड़ी सुंदर है। तो मुझे कहना पड़ा, अब 2 आंखों के लिए क्या पूरी लड़की घर पे लेके आएगा? जी बिल्कुल, आप भी गजब के जोक लिखते हैं। हमेशा संता बनता ही क्यों निशाने पे रहते हैं? बहुत सारे लोग संता बनता के ऊपर लिखते हैं, लेकिन मैं पिछले 10 साल से जितने भी जोक मैंने लिखे हैं, मैंने सारे वीरू और बसंती के ऊपर लिखे हैं। क्योंकि शोले के ये कैरेक्टर एक तो पूरी दुनिया में फेमस हैं, छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक हर कोई इनको पहचानता है, और वीरू और बसंती का नाम आता ही एकदम से चेहरे पे रौनक आ जाती है। उस दिन मैंने एक वीरू और बसंती का जोक बनाया
कि एक दोस्त ने आके कहा कि बसंती जो है वो भाग गई, तो अब वीरू क्या करेगा? मैंने कहा उसने वीरू ने क्या करना है, अब वो बसंती का टांगा खुद चलाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब धन्नो जो है वो वीरू चलाएगा, अब तक बेचारी बसंती धन्नो को खींच रही थी। आप बता रहे थे आपकी बेटे की शादी के बारे में। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा था, वो माना नहीं। आजकल के बच्चे मानते नहीं है हमारी बात, तो वो जिद पड़ा हुआ है कि शादी तो वही करूंगा। फिर मैंने उसे समझाया कि चल कोई बात नहीं, हमें झुकना पड़ा, मैं मान गया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर शादी करेगा तो, लेकिन जब आएगा इंडिया तो 2 दुल्हन लेके आना। कहता पापा एक तो मेरी ठीक है, दूसरी दुल्हन किसके लिए मंगवा रहे हो? दूसरी किसके लिए चाहिए आपको? मैं क्या क्यों, 2-4 साल वहां रहा है तो इंडिया के कल्चर को भूल गया क्या? तुझे नहीं पता, बाहर से कोई भी अच्छी चीज लेके आओ, एक तो कस्टमर नहीं रख लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही कल्पनाओं की बात करते हैं। शायर तो जाने ही अपनी कल्पनाओं के बारे में जाने जाते हैं, आप इतना गजब का लिखते हैं। फर्ज करिए अंधेरे में कभी किसी कमरे में आपको ऐश्वर्या राय मिल जाए, क्या करेंगे आप? अंधेरे में अगर मिल जाएंगी तो वो फिर कमरे के उस पार थी तो मैं कमरे के इस पार था। 2 कदम मैं चला, 2 कदम वो चली। जब लाइट आई तो देखा मैं कमरे के उस पार था तो वो कमरे के इस पार थी। बेचारी ऐश्वर्या राय, इसमें तो यही कहेंगे। इसके साथ ही आम आदमी की बात कर लेते हैं। ऐश्वर्या राय तक हम चले गए हैं, आम आदमी बेचारा महंगाई से बुरी तरीके से पिसा हुआ है, इस पर क्या लिखा आपने? महंगाई के ऊपर तो देखो जी, जितना लिखो उतना ही कम है, लेकिन हाल इसका यही है कि इसे चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। आज सुबह मैं जब घर से दफ्तर ऑटो पे आया तो मैंने ऑटो वाले से यही सवाल मैंने उससे भी पूछा कि परसों चौथ ये गैस बहुत महंगी हो गई, तो मैंने कहा भाई अब ये आपकी सीएनजी बहुत महंगी हो गई है तो अब क्या कैसे गुजारा करते हो? कहता साहब जी हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले भी 100 रुपए की डलवाते थे, अब भी 100 रुपए की डलवाते हैं, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार जितनी मर्जी महंगी कर ले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आम आदमी की बात हमने करी, ऐश्वर्या की बात हमने करी। भारत की शान है ताजमहल, 7 अजूबों में सबसे ऊपर उसको रेट किया गया है, उसके ऊपर क्या करेंगे? ताजमहल को 7 अजूबों में इसलिए लिया गया है कि उसका एक बहुत खास कारण है कि शाहजहां ने एक तो किसी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो शाहजहां के किसी मंत्री में उसने कोई ये ताजमहल बनाने में कोई घपला नहीं किया, तो इसलिए सिर्फ एक कंडीशन पे उसको जो है वो एक वंडर माना जाता है। तो अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए 7 वंडर्स में से एक है, 7 अजूबों में से एक है, लेकिन यकीन मानिए जॉली अंकल की वो सिर्फ इसलिए अजूबा है क्योंकि लोन नहीं लिया गया है और किसी मंत्री का पैसा या फिर भ्रष्टाचार से वो नहीं बना है। इसके साथ ही और कुछ बताएं। आप बता रहे थे कि वीरू और बसंती के ऊपर काफी कुछ लिखते हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएं। वीरू बसंती पे बहुत लिखते हैं, लेकिन इस वक्त मेन मुद्दा जो आपने शुरू किया वो है महंगाई का। तो महंगाई की इतनी बुरी हालत है, आम लोग परेशान हैं, लेकिन एक चीज सबको ध्यान रखनी चाहिए कि सरकार जो कुछ भी करती है वो जनता के भले के लिए करती है, जनता के फायदे के लिए करती है। तो आपके कहने का मतलब है कि महंगाई भी जनता के फायदे के लिए? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं शीला जी जो कुछ कर रही हैं, सोनिया जी जो कर रही हैं, वो जनता के भले के लिए कर रही हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो उसका एग्जाम्पल ये है कि पहले चीनी 14-15 रुपए किलो मिलती थी, तो दिन में आदमी 5-6 बार चाय आराम से पी लेता था। अब चीनी होगी 50 रुपए किलो, तो मुश्किल से आदमी एक बार चाय का कप पीता है, तो शुगर की बीमारी से बिल्कुल बच गया, उससे जिंदगी भर अब शुगर नहीं हो सकती। जी। इसी तरह घी तेल पहले 100-150 रुपए में डिब्बा आ जाता था, अब 500-600 रुपए का भी डिब्बा घर में नहीं आता है घी तेल का। तो वो जो पहले कभी पकोड़े खा लेते थे, कभी हलवा पूड़ी बन जाता था, तो अब अच्छे आदमी जो हैं वो हलवा पूड़ी और वो खाने भूल गए। तो अब ना तो उनका बीपी बढ़ेगा, ना उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई तकलीफ होगी। तो देखो कितनी बीमारियों से बच गई। तो हाँ, सही कहेंगे आप, आम आदमी के बारे में सोचा है सरकार ने, इसीलिए महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब तक घी के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए, यकीन मानिए जॉली अंकल ये कहते हैं कि सरकार ने दाम इसलिए बढ़ाए ताकि आप घी से परहेज करें, ताकि आपका वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, बहुत ज्यादा मोटे ना हो आप। और चीनी महंगी होगी तो आलम यही होगा कि चीनी की चाय कम बनेगी, हल्की चीनी की चाय बनेगी और आपका शुगर अपने आप भी कंट्रोल में होगा। महंगाई से ही अगर कुछ हिस्ट्री को जोड़ लें आप, कहीं ना कहीं अकबर और कोई पुराने नेता के बारे में अगर बात करें या किसी पुराने कैरेक्टर के बारे में महंगाई से जोड़ेंगे तो? अगर देखो महाराज अकबर और अनारकली की बात की जाए, सबसे पुराने तो वही हैं। तो अगर आज वो जिंदा होते और ये महंगाई के हालात चल रहे होते और महाराज अकबर अनारकली से पूछते, बोलो अनारकली तुम्हें क्या चाहिए, ताज या तख्त,
तो अनारकली ने हाथ जोड़ के कहना था, महाराज मुझे तो 2 किलो राशन की चीनी दिलवा दो, वो ही काफी है। वाकई अगर आज की अनारकली जिंदा होगी तो वो यही बोलेगी कि मुझे 2 किलो चीनी या फिर 10 किलो दाल दिला दो, क्योंकि ताजो तख्त तो मिले ना मिले, ये मिलना वाकई मुश्किल है आज के समय में। पति पत्नी के